हेलो एवरीवन और इस गो प्रोग्रामिंग सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको गो जिसे गोलैंग भी कहते हैं एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखेंगे, आप और मैं मिलकर कई छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इनसे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा और इस सीरीज के अंत तक आपको गो प्रोग्रामिंग की अच्छी तरह समझ हो जाएगी। मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन तरीके भी शेयर करूंगा जो मैंने सालों से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए सीखे हैं, खासकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे। तो सबसे पहली बात आती है कि हम गो क्यों सीखे। क्योंकि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि भाई लोग आगे सोचते हैं कि मतलब क्या है, एक और नई लैंग्वेज आ गई, अब क्या करेंगे इस सीख के। तो देखिए, खासकर डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकएंड सिस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स पे काम करते हैं उनके लिए गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा रीजन जो है, जो मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करूंगा, वो है ओपन सोर्स कम्युनिटी। गो की एक अच्छी लार्ज कम्युनिटी है और बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स गो पे है, प्लस गो का खुद का कंपाइलर और इससे रिलेटेड टूल्स जो है वो सारे भी ओपन सोर्स है। तो ये सारी चीजें आपको एक बेहतरीन मतलब एक आपको एक गाइड्स के तौर पे भी काम करेगी, प्लस आपको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप चाहें प्रोग्रामिंग लेवल पे, तो उस तरह से भी आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज, बहुत इजी टू लर्न लैंग्वेज है। कि आपने मतलब इसको समझना और लिखना बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये है कि कोडिंग सिंपल है। इसे आप इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, क्लैरिटी पे जोर दिया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही काम को करने के लिए चार हमने अलग अलग फीचर्स बना दिए। उसकी जगह क्लैरिटी पे जोर दिया गया है कि एक काम को आप एफिशिएंटली, ठीक है, एक अ, मतलब एक स्टैंडर्ड वे में कर लो जिससे कि हर कोई आपके कोड को समझ सके इजीली। अच्छा, इजी टू लर्न है, ठीक है, फीचर्स भी नहीं है, डजंट हैव ए स्टीप लर्निंग कर्व। देखिए, क्या होता है कि कई लैंग्वेजेस है, जैसे कि मैंने बताया कि उनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उनका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप हो जाता है। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, तब जाके आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने लायक होते हो। पर गो में ऐसा नहीं है। गो में जरूरी नहीं है कि आप पूरी कॉन्करेंसी, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पर आप पूरी कॉन्करेंसी सीखो तभी आप गो में प्रोग्रामिंग कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक ऐसा पार्ट है, अगर आप ना चाहो, आपका यूज नहीं आ रहा है, तो आप उसको जरूरत नहीं है कि उस लेवल पे आप एक कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखो। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करते हैं। कोई एक बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है, और मतलब एफिशिएंट इन द वे कि भाई आपका जो कोड है वो कंपाइल बहुत फास्ट होता है, और सबसे मेन बात है कि वो रन भी बहुत फास्ट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक बेश स्क्रिप्ट लिखते हैं, या कोई आप पाइथन के स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप उसको कॉल करते हैं कि पाइथन, और फिर फाइल का नाम लेके उसको जब रन करते हैं तो वो बहुत ही इजीली रन हो जाता है। तो गो को भी रन करने के बहुत ही सिंपल दो तरीके हैं, कि या तो आप कंपाइल करो कोड को, रन कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी रन करके आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका कॉन्करेंसी, जिसके लिए फेमस भी है। गो की जो कॉन्करेंसी है वो एक अलग ही लेवल पे है, और बिकॉज ऑफ गो रूटीन्स एंड चैनल्स, क्योंकि आप मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकते हो गो में। ठीक है, और ये आज के टाइम में जबकि हम देख रहे हैं बहुत सारी नेटवर्क एप्लीकेशन है, आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बन रही है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स है, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि आप मल्टीपल सर्विसेज बात करें, और उसके बाद में उस पूरे कोड को इस तरह से अरेंज करें कि भाई मल्टीपल टास्क को आप साइमल्टेनियसली कर सकें। तो ऐसे में कॉन्करेंसी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए होता है। अच्छा, इसके अलावा गो की एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत ही फेमस है। मतलब हर कोई जानता है कि गो की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बहुत कुछ है। आपको हर तरह के टूल्स बने बनाए मिल जाएंगे, हर तरह के आप, जैसे कि जेसन हो, यामल हो, हर तरह का जो चीज़ है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में दे रखी है। लॉगिंग के अच्छे तरीके उन्होंने बना रखे हैं। तो आपको इन चीज़ों के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। टेस्टिंग की एक अच्छी लाइब्रेरी है, बेंच मार्किंग की एक अच्छी लाइब्रेरी है। जनरली हम कई जगह ऐसा होता है कि हम कई लैंग्वेजेस में हम अलग से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, उनको चलाते हैं, उनसे टेस्टिंग करते हैं, बट इसमें ऑलरेडी ये सब इनबिल्ट है इसके स्टैंडर्ड पैकेजेस में। तो आपको कहीं बाहर की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आप उनसे भी टेस्ट लिख सकते हैं, और हम लिखेंगे भी। आगे है बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैंने कई लैंग्वेजेस में काम किया है, मैंने देखा है कि उनमें अपग्रेड्स आते हैं। अपग्रेड्स आने के बाद में अगर आपका कोड पुरानी किसी लैंग्वेज में लिखा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देने लग जाएगा। कोई कहेगा कि मेरे को ये ऑपरेटर समझ नहीं आ रहा, ये ऑपरेटर हमारे सिंटेक्स में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है। नए आपका फीचर्स आए, पुराना कोड आपका काम करना बंद कर देगा। तो ये बहुत ही बड़ा इश्यूज रहता है कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और ये चीज गो में बिल्कुल नहीं। आज तक मुझे कभी नहीं लगा कि बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का कोई इश्यू आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा, तो अ, मतलब अब बात करते हैं। देखिए, मेरे को इस सीरीज बनाने का मेन जो रीजन था कि जब मैंने गो पढ़नी स्टार्ट की थी, उस समय मुझे यूट्यूब पे जो भी कंटेंट मिला वो इतना हेल्पफुल नहीं रहा। और आज भी लोग बाग पेड कोर्स बेच रहे हैं,
नाम के लिए सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो उनका जो भी पर्सपेक्टिव है वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बट हाँ, ये है कि हम एक ऐसा कंटेंट तैयार करें कि आपको कहीं पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक जैसे कि हमारी ओपन सोर्स कम्युनिटी है, सब कुछ है, तो उसी तरीके से हम एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट तैयार करें, ना कि हम पेड कोर्सेज़ कर के और फिर ना मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अनफेयर कर दे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सपोज कीजिए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप अपने आपके यहाँ पे डिसाइड किया गया कि हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इसके लिए हमें गो के बारे में जानना है, तो आप क्या बताएंगे? भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि भाई ये बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है, ये बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है, कॉन्करेंसी है, ओपन सोर्स है, आप बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के इश्यूज नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बेहतरीन लैंग्वेज से बनाती है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो कवर करना चाहिए तो आप मुझे बताएं, हम उसको कवर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर सके। थैंक्स एवरीवन।